हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित फलनों के लिए दिए गए अंतराल में रोले के प्रमेय को सत्यापित कीजिए। और हमें फलन दिया है एफ एक्स बराबर एक्स की घातांक 3 माइनस 6 एक्स का वर्ग प्लस 11 एक्स माइनस 6। और उसके लिए अंतराल भी दिया गया है 1,3। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम रोले के प्रमेय को समझेंगे और उसके कथनों को या उसकी प्रतिबंधों को लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि यदि कोई फलन y बराबर एफ एक्स है और यह अंतराल a कॉमा बी में परिभाषित है। यहाँ बंद अंतराल की बात हो रही है। तो रोले प्रमेय का जो पहला प्रतिबंध होता है वह यह होता है कि एफ एक्स अंतराल a कॉमा बी में संतत हो। तो यह पहली शर्त है रोले की, याद रखें आप। दूसरा प्रतिबंध होता है इसका कि एफ एक्स अंतराल, यहाँ पर विवृत अंतराल है, तो विवृत अंतराल में अवकलनीय हो। ये भी लिख दिया है आपको, देखो। उसके बाद तीसरी बात भी आप याद रखें। तीसरी बात है कि यहाँ पर एफ ए सदैव किसके बराबर हो? एफ बी के बराबर हो। तब रोले प्रमेय से तब रोले प्रमेय से रोले प्रमेय से कोई बिंदु सी जो कहाँ मिलेगा आपको? ए कॉमा बी के मध्य मिलेगा। यह बिंदु एफ डैश सी बराबर जीरो से प्राप्त किया जा सकता है प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ सी के मान एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो ये हमने लिख दिया है। अब हम दिए गए फलन को भी यहाँ पर लिख लेते हैं। तो जो फलन हमें दिया गया है उसे देखिए। हमें फलन दिया है, इसको यहाँ से लिख लेते हैं बच्चों, फलन को यहाँ से। हमें फलन दिया है एफ एक्स बराबर एक्स की घातांक 3। उसके बाद है -6 एक्स का वर्ग। उसके बाद है 11 एक्स माइनस 6, 11 एक्स माइनस 6। और यहाँ एक्स का मान क्या है? 1,3। एक्स बिलोंग्स टू 1,3 है। ये इसके संगत अंतराल भी यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ जो एफ एक्स है वह एक बहुपदीय फलन है। एक बहुपदीय फलन है। और जो बहुपदीय फलन होते हैं यह सदैव सतत होते हैं बच्चों। तो एक बहुपदीय फलन है, इसलिए इसलिए अंतराल 1,3, यहाँ पर बंद अंतराल लिखना है आपको, तो इसको बंद अंतराल में लिखें आप। दोनों तरफ आपको बड़े कोष्टक लगाना है। तो इसलिए अंतराल 1,3 में एफ एक्स संतत होगा संतत होगा। पहला प्रतिबंध तो संतुष्ट हो चुका है रोले का। दूसरे प्रतिबंध के लिए सबसे पहले हम एफ एक्स लिख लेते हैं। एफ एक्स बराबर है एक्स की घातांक 3 -6 एक्स का वर्ग प्लस 11 एक्स माइनस 6। अब हम इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो ये होगा एफ डैश एक्स बराबर, ये होगा 3 एक्स का वर्ग माइनस का हो जाएगा 12 एक्स प्लस 11, और 6 का जीरो होगा, जो क्या है? जो भी बहुपदीय फलन है। जो भी बहुपदीय फलन है ये भी हमारा बहुपदीय फलन निकला। इसका अर्थ क्या हुआ? अतः इसलिए ऐसा भी लिख सकते हैं आप, इसलिए अंतराल 1,3, यहाँ पर विवृत अंतराल लिया हमने, में एफ एक्स अवकलनीय होगा।
पूरा लिख देंगे बच्चों हम यहाँ पर, अवकलनीय होगा। अब तीसरा प्रतिबंध इसका देखते हैं, रोले का जो तीसरा प्रतिबंध है। तीसरे प्रतिबंध के लिए हमें चाहिए एफ ए। ए का मान यहाँ पर कितना है, एक है। अब रख लेते हैं, देखो एक की घातांक 3 एक होगा, -6 एक का वर्ग एक हो जाएगा, प्लस 11 गुणा एक हो जाएगा, और माइनस का 6। तो देख लीजिए आप यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो 11 और 1 12, और 6 और 6 12, तो 12 में से 12 गए, कितना बचा, 0 बच गया। अब हम निकालते हैं एफ बी, अर्थात बी का मान कितना होगा यहाँ पर 3, तो बराबर सबसे पहले 3 की घात 3 कितना हो जाएगा 27, यहाँ लिख दिया हमने 27, माइनस देखो एक्स का वर्ग, तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 9 का बड़ा 6 बार बोल लो आप, 9 छंके कितना होता है 54, ये लिख दिया हमने 54। उसके बाद 11 का बड़ा 3 बार बोलेंगे तो ये आ जाएगा 33, यहाँ लिख दिया मैंने 33, और माइनस का 6। अब यहाँ भी जोड़ लो आप, सबसे पहले माइनस माइनस के जोड़ लो, तो 54 और 6 कितना हो जाएगा 60, और 33 और 27 ये कितना हो जाएगा 60 में से 60 जाएगा, कितना बचेगा 0। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि यहाँ एफ ए किसके बराबर आया, एफ बी के बराबर है। तो अब हम यहाँ पर रोले प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं, तो मैं लिख देता हूं, अतः रोले प्रमेय से, रोले प्रमेय से, अब रोले प्रमेय से जो सूत्र लगेगा हमारा वो क्या होगा, एफ डैश सी बराबर हो जाएगा 0। अब अगर हम ध्यान से देखें तो एफ डैश एक्स का मान हमने कितना ज्ञात किया हुआ है, ये है 3x का वर्ग, 3x का वर्ग माइनस के 12x और प्लस का है 11, ये एफ डैश एक्स का मान है। तो इस आधार पर एफ डैश सी का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, यहाँ बन जाएगा सी का वर्ग माइनस के हो जाएंगे 12x और प्लस 11 बराबर 0। अब हम इसको सी, एक्स की जगह सी आएगा बच्चों, याद रखें, यहाँ पर हमने इसको सी के रूप में लिखना है, तो ये हो गया 12c। अब हम इसको द्विघाती सूत्र से हल कर लेंगे, तो सी का मान यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं, तो मैं सी का मान यहाँ पर लिख देता हूँ, सी बराबर, देखिए द्विघाती सूत्र की बात करें तो यहाँ पर -12 + 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12, उसके बाद प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर आएगा 12 का वर्ग कितना होता है 144, फिर -12 का वर्ग बोलो या +12 का वर्ग बोलो एक ही बात है, फिर माइनस का 4, यहाँ देखिएगा ए का मान कितना है 3 और सी का मान कितना है 11, तो ए का मान तो हो गया 3 और सी का मान हो गया यहाँ पर 11, और पूरे के बटे में कितना आता है सूत्र में, यह आता है 2 है, तो सूत्र लिखने की आवश्यकता नहीं है, याद होना चाहिए आपको। ए का मान किसके बराबर होता है, देखिए ए का मान है हमारे पास 3 है बच्चों, ठीक है, तो ये लिख देता हूं मैं इसको, ए की जगह पर 3, तो ये हो जाएगा 2 और गुणा में आ जाएगा 3, ठीक है। आगे हल कर लेते हैं इसको, तो सी बराबर ये हो जाएगा 12 प्लस माइनस, इसको आगे हल कर लीजिए आप, देखिए तो ये तो है 144, यहाँ पर आ गया 144, और यहाँ पर देखिए ये होगा 4 का बड़ा 3 बार बोलेंगे तो 12, और 12 का पढ़ा आप यहाँ पर 11 बार बोल सकते हो बच्चों, तो ये हो जाएगा 132, और घटा लेंगे, देखो 4 में से 2 गया तो 2, ये हो जाएगा वर्गमूल के अंदर कितना आ जाएगा 12, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 12, और बटे में कितना आ जाएगा 6। फिर से हल करते हैं, तो c बराबर देखिए ये तो हो गया 12 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 4 गुणा 3, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो ये 2 वर्गमूल हो जाएगा 3, और बटे में कितना आ जाएगा 6। अब आप 2 को कॉमन निकाल के भी काट सकते हो, देखो तो ये हो जाएगा 6, और यहाँ पर प्लस माइनस और वर्गमूल के अंदर आ जाएगा 3, और बटे में कितना होगा, बटे में आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर c के 2 मान है, मैं c के दोनों मानों पर यहाँ पर हम विचार कर लेते हैं। c का जो पहला मान है वो कितना है, c का एक मान आया 6 प्लस वर्गमूल 3, और बटे में कितना होगा 3, और दूसरा मान क्या आया, दूसरा जो c का मान आया है वो है 6 माइनस का वर्गमूल 3, और बटे में कितना है 2 के बड़े से कट गया है तो ये 3 बार।
अब देखिए हमें पता है वर्गमूल 3 का मान लगभग लगभग कितना होता है, 1.73 के आसपास बच्चों। ठीक है, तो अब आप समझिएगा कि हमें सी का मान किस अंतराल में चाहिए वो समझिएगा आप। हमें सी का मान चाहिए 1 और 3 के मध्य। तो सी का मान 1 और 3 के मध्य देख लेते हैं। यदि हमने यहाँ पर देखिए 6 में से, यदि हमने 6 और इसमें से घटा दिया 1.73 बच्चों। देखो यदि हमने से इसमें से 6 दशमलव घटाया तो ये हमारा मान जो आएगा ये लगभग 4 से ज़्यादा आएगा बच्चों। और यदि ये मान हमारा 4 से ज़्यादा आया और हमने इसका भाग लगाया तो देखिए क्या मिलेगा हमें। का अर्थ हुआ 3 से भाग लगाया तो ये 1 से अधिक आएगा। 1 से अधिक आने का अर्थ यह हुआ कि 1 और 3 के मध्य आ चुका है ये, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि बिलोंग्स टू, ये क्या मिलेगा आपको 1,3 मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ देखते हैं 6 प्लस वर्गमूल 3, यदि इसको भी हम जोड़ेंगे तो ये भी 9 से कम ही आएगा और 3 का भाग लगाएंगे तो 3 से कम आएगा। इसका अर्थ ये भी होगा बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा 1,3। तो हमें सी के दोनों ही मान मिल चुके हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अतः अतः रोले प्रमेय प्रमेय सत्यापित होती है, सत्यापित होती है, होती है। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।